हेलो दोस्तों, पॉइंट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको विश्व के भूगोल के टॉपिक लेकर आए हैं। विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में देखिए, आप लोगों को आज हम महादेश के बारे में बताएंगे। जितने भी महादेश हैं, महादेश के बारे में चर्चा करेंगे। महादेश 7 हैं। सबसे पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, आगे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यही 7 महादेश हैं, जिसमें एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश। आज हम आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी, इसी प्रकार से वीडियो आता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का हम एक मैप बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैप अपने से बनाने के लिए सीखिए। मैप बनाने से, मैप से आज आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश हम पढ़ाएंगे। मैप हम एक रफली बना लेते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महादेश के मैप पे ही आपको बताएंगे। यहाँ पे ये होता है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश में हम लोग कुल टोटल देखिए, इसका विभाजन जो देखेंगे आप यहाँ से ऐसे है। ऑस्ट्रेलिया महादेश का देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुल 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य कौन कौन हैं वो आपको बताएंगे हम आज, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे देखिए, ए वाला जो है इसको बोलते हैं, ये तो सबके जानकारी होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इधर पश्चिम है, पश्चिम है, इसलिए ये इसका नाम हो गया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम क्या हो गया? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला देखिए उत्तर की ओर है, तो इसका नाम है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और नीचे क्या है? दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये 3 को तो आप लोगों को याद हो गया। पश्चिम में है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, साउथ में है तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। अब ये तीनों आप लोगों को देखिए, ये वाला जो राज्य देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये क्वींसलैंड है। क्या है? क्वींसलैंड। इसके नीचे जो है ये न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और ये जो राज्य है ये है विक्टोरिया।
क्या है, विक्टोरिया। अब इसका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश देखिए यहाँ पे, यही ये जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश, ये है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका नाम क्या है, तस्मानिया। क्या है, तस्मानिया। अब देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, 6 राज्य हो गए। और एक यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया, तस्मानिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक और जो है केंद्र शासित प्रदेश ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है, ये देखिए न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स जो आप लोग देख रहे हैं यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश एक कैनबरा। और ये जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया के, पूरी ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कैनबरा ही है। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी भी कैनबरा है और केंद्र शासित प्रदेश भी कैनबरा है। यहाँ पे एक और केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख चुके हैं, तस्मानिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका राजधानी कहाँ है। तो राजधानी देखिए हम नीचे आप लोगों का एक बना देते हैं जिसमें सब पूरा लिख देते हैं, उसके बाद याद भी करवा देंगे हम आपको। मैप पे ध्यान दीजिए सब। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूरा इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। और पर्थ कहाँ है, क्या है, उसको हम मैप में यहाँ पे दिखाएंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्वींसलैंड, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, उसके बाद है न्यू साउथ वेल्स के बाद विक्टोरिया। 6 राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए। इसके बाद में आगे हम इसका पहले राजधानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के राजधानी जो है वह है डार्विन। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के राजधानी है एडिलेड। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है, ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। और विक्टोरिया, विक्टोरिया के राजधानी है मेलबर्न। ये आप लोग देख पा रहे हैं, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। अब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या हो गया, राज्य, और इसकी राजधानी। अब आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में है, एक है कैनबरा और दूसरा है तास्मानिया। अब कैनबरा की राजधानी कैनबरा ही है और तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। क्या है, होबार्ट। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख चुके जितने भी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा कि याद कैसे होगा। बहुत लोगों को जो विश्व वाला जो नाम होता है उसको याद करने में बहुत परेशानी होती है। इसमें देखिए आपको कहाँ, ऑस्ट्रेलिया महादेश का पहले मैप पे गौर कीजिएगा, जो हम 2 मिनट आप अच्छा से ध्यान दीजिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, पानी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण पूरा जो एरिया देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसलिए जितना भी शहर होगा, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी राजधानी होंगे, जितने भी बड़ा बड़ा शहर होंगे, सब ये
महासागर के किनारे, ये साइड में ही होंगे। जैसे क्वींसलैंड, अब क्वींसलैंड की जो राजधानी है, तो क्वींसलैंड की राजधानी आप लोगों को क्या बताएं, ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन जो है से यहाँ पे है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन यहाँ पे है, यहाँ पे है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे देख चुके आप लोग कैनबरा, इसके जस्ट ऊपर ही है, यहाँ पे है सिडनी, जो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी यहाँ है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न यहाँ है, सब यानी सीमा पे ही है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड यहाँ पे है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ यहाँ पे है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन यहाँ पे है। सब अब इधर से आप लोगों का इतना ही शहर है मुख्य, जिसमें देखिए आपको क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी क्या हो गई, तो राजधानी हो गई ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, कैनबरा की राजधानी कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। इसमें देखिए अब आप लोगों को क्वींसलैंड ये हो गया राजधानी, इसका राजधानी अब याद कैसे करें। यहाँ से देखिए आप लोगों को एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी लड़का से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि बीएससी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीएससी। अब बीएससी के बाद किए एमए, एमए के बाद किए पीएचडी। ये तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, बीएससी, एमए, पीएचडी। अब ऑस्ट्रेलिया का पूरा शहर इसी में आ गया। अब इधर से घूम जाइए, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पीएच से पर्थ और डी से डार्विन। काम खत्म। इसका ऑस्ट्रेलिया महादेश का जितने भी राजधानी होंगे, बीएससी, एमए, पीएचडी, आप लोग याद रखिएगा। और इधर से इधर की ओर आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसका जितने भी राज्य और राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अब इसके बारे में हम थोड़ा, अब ऑस्ट्रेलिया महादेश देखिए आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है बहुत ही छोटा महादेश है। अब इसका प्राकृतिक, ये तो हो गया प्राकृतिक। अब इसका देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा है। जैसे वन्य जीव हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया। ये सब हम आगे आपको चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया महादेश में देखिए यहाँ पे एक और मैप बनाना पड़ेगा प्राकृतिक के लिए। उसके बाद आप लोगों को इसमें ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक और मैप बना देते हैं। मैप बनाना अपने से आप लोगों को आना चाहिए। जिससे कि कोई भी चीज़ आसानी हो। अगर मैप आपसे ना बन रहा हो तो मार्केट से 1-2 रुपये में मिलेगा, आप लोग खरीद लीजिएगा। खरीद के और यहाँ पे सब दर्शा देना है। दर्शाने मैप से पढ़ने से देखिए तुरंत आदमी के याद भी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश का मैप बन गया। यहाँ पे देखिए अब ऑस्ट्रेलिया महादेश जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके हम पर्वत और पठार के बारे में चर्चा करते हैं। क्या? पर्वत और पठार। पर्वत और पठार, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महादेश के जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया इधर पूरब है तो यानी ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी तट यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहीं पे देखिए टापू की तरह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी सीमा से सटे हुए ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इसकी है ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ।
ग्रेट बैरियर रीफ है। और यहाँ पे एक पठार है जिसको हम लोग कहते हैं डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। और यहाँ पे है एक किम्बरले का पठार। इतना आप लोगों को कम से कम याद रखना है, किम्बरले का पठार। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, किम्बरले का पठार एवं डार्लिंग रेंज। अब ये जो क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र, ये सब मरुस्थल है, पूरा प्यासी भूमि का देश ऐसे ही इसको कहा। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकलती है ऐसे। इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। कौन सा नदी? इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। और डार्लिंग नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, जो ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है और डार्लिंग नदी में जाके मिल जाती है, इसका नाम है मर्रे नदी। कौन सा नदी? मर्रे नदी। यहाँ पे देखिए दो नदी हो गए, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मुख्य दो नदी कम से कम आपको याद रखना, डार्लिंग नदी और मर्रे नदी। इसमें आप लोगों को देखिए, ये नदी का नाम अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे समझिए कि ज़्यादा डार्लिंग डार्लिंग करेगा तो मरेगा। इसमें आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हो गए, नदी हो गया। और इसके बारे में आपको लिखवा देंगे पूरी तरह, हम पूरा इसमें पहले देख लीजिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश के जो आप लोग देखें। यहाँ पे फिर से मैप बनाना पड़ेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश के देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश में डार्लिंग, यहाँ पे देखे थे आप लोग क्या, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ पे है ऐसे डार्लिंग नदी, ये मर्रे नदी और किम्बरले का पठार हो गया, और यहाँ पे डार्लिंग रेंज हो गया। ये सब आप लोग देख चुके थे। डार्लिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे हो गया ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, और इधर डार्लिंग रेंज हो गया, ये हो गया किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। ये नदी का नाम हो गया डार्लिंग, डार्लिंग नदी, ये हो गया मर्रे नदी। यहाँ तक लोग तो आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है ये साइड वाला जितने भी देख रहे हैं, ये सब मरुस्थल है पूरी तरह से। मरुस्थल का नाम आप लोगों को हम लिखवा देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक और चीज़ इसमें ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक घास का मैदान है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान यही क्षेत्र में है, जो डार्लिंग नदी और मर्रे नदी का जो नदी बेसिन है, इसी बीच में यहाँ पे ये पाया जाता है क्या, डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ये डार्लिंग नदी और मर्रे नदी के जो क्षेत्र हैं, इसी क्षेत्र में डाउन्स घास के मैदान होते हैं, और इसी क्षेत्र में मुख्यतः कृषि भी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कृषि नहीं, कि मुख्यतः 4% भाग पर ही कृषि होता है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे। और देखिए अब एक एक करके हम आप लोगों को प्राकृतिक जो है पूरी तरह से आप लोगों को जो भी बताए हैं यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं प्राकृतिक। अब देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में आप लोगों का याद रखना है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पहले हम क्या कर रहे हैं, पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है,
और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो नवीन मोरदार पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी केसी-यूस्को जो लगभग 2234 मीटर ऊंचा है। केसी-यूस्को ऑस्ट्रेलिया के ये सबसे ऊंची चोटी है केसी-यूस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अब यहाँ पे हम देखें आप लोगों को आगे जो पर्वत वह ग्रेट बैरियर रीफ, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसके बारे में आप लोग देखिए, इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति इसी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति अगर पूछे तो ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के सहारे, यहाँ पे देखिए आप लोग मैप देख पा रहे हैं, यही है ग्रेट बैरियर रीफ है। अब आगे पठार तो आप लोग देख ही चुके हैं, डार्लिंग रेंज है और यहाँ पे किम्बरले का पठार है, दो चीज़ है। अब आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया के नदी के बारे में आप लोगों को बताएं अभी कि ऑस्ट्रेलिया के नदी हो गया डार्लिंग नदी। तो डार्लिंग नदी जो हुआ ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग नदी, और डार्लिंग नदी के सहायक सबसे लंबी नदी, सहायक सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो अभी ना आपको बताएं कि डार्लिंग कीजिएगा तो मरिएगा, तो यानी मर्रे नदी। यहाँ पर देखिए हो गई। उसके बाद अब आप लोगों को एक चीज़ और क्या ऑस्ट्रेलिया में हम बताएं, यहाँ पे प्राकृतिक में डाउन्स जो है वो घास का मैदान है। अब डाउन्स के मैदान जो घास का है वो आप लोगों को ऐसा सोच रहे होंगे कि किस तरह का घास का मैदान है, तो इसमें जो है डाउन्स घास का मैदान है वह शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है? सबसे पहले तो कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और डाउन्स घास के मैदान कैसा है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। यह शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। अब आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया महादेश के मरुस्थल, यहाँ पर देखिए मरुस्थल, जो मरुस्थल आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो हम प्राकृतिक जो बनाए हैं ये पूरा एरिया, प्यासी भूमि का देश इसको कहा ही जाता है। यहाँ पे पूरी एरिया ये सब मरुस्थल है। मरुस्थल के जो नाम है आप लोग लिख देते हैं। मरुस्थल का नाम है तनामी के बाद है गिब्सन, शिप्सन, तनामी, गिब्सन, शिप्सन और ग्रेट सैंडी। ये जो ग्रेट सैंडी है यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट सैंडी है। और एक मरुस्थल और है, वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के मरुस्थल आप लोग देखें, तनामी, गिब्सन, शिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। अब सबसे बड़ा कौन है? ग्रेट सैंडी। अब ऑस्ट्रेलिया महादेश के जो खनिज, ऑस्ट्रेलिया महादेश के खनिज के बारे में देखिए। ऑस्ट्रेलिया महादेश आज पूरा ही कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा
लेकिन ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुछ थोड़ा सा अब है, तो उसको पूरा कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश आज। उसके आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, इस सब के बारे में। अब यहाँ पे खनिज, अब ऑस्ट्रेलिया महादेश में देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश में इस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश में आप लोग को यहाँ पे ये जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे ये क्या है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये है खनिज। खनिज में देखिए यहाँ पे ए और ए दो जगह और एक यहाँ पे। पर एक चीज़ आपको याद रखना है खनिज के बारे में, इसका ये है कालगुरली। क्या है, कालगुरली। ये है कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी एक खनिज है जिस कोची यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से सबसे अधिक सोना का निष्कर्षण किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के कालगुरली और कुलगाड़ी खानों से सोना का निष्कर्षण किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश के ये सोना हो गया। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं किम्बरले का जो पठार हम आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जो ऊपर की ओर है किम्बरले का पठार है, यहाँ से हीरा का निक्षेप है, यहाँ पे हीरा का निक्षेप है। इस तरह से खनिज आप लोग याद रखिएगा। कालगुरली और कुलगाड़ी, कालगुरली कुलगाड़ी दोनों कहे से है, कालगुरली कुलगाड़ी, सोना का निष्कर्षण किया जाता है। अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे देखिए कृषि, और पहले ऑस्ट्रेलिया के वन एवं वन्य जीव देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वन एवं वन्य जीव, ऑस्ट्रेलिया का वन एवं वन्य जीव देख लेते हैं। तो वन्य जीव यहाँ का सबसे पहले राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यूकेलिप्टस। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष हो गया यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय पशु कंगारू। क्या है, कंगारू है। और यहाँ पे देखिए एक और है, नहीं उड़ने वाला बड़ा पक्षी, नहीं उड़ने वाला बड़ा पक्षी यहाँ पे एक पाया जाता है जिसका नाम है एमू। आवाज की नकल करने वाला पक्षी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आवाज की नकल करने वाला जो पक्षी है उसका नाम है लायर बर्ड। किसी भी तरह का आवाज निकाल सकता है, वो गाड़ी के हॉर्न का आवाज भी निकालता है, लायर बर्ड जिसको कहा जाता है। और पक्षी के आवाज मानव के हंसी जैसा, पक्षी का आवाज मानव के हंसी जैसा। ये कौन सा पक्षी है, इसका नाम है कूकाबर्रा। क्या है, कूकाबर्रा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को हो गए वन्य जीव हो गया, खनिज हो गया, मरुस्थल हो गया, नदी हो गया, पर्वत और पठार भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम एक और सबसे महत्वपूर्ण जो काफ़ी एग्जाम में पूछा, हाँ यहाँ पे देखिए कृषि एवं पशुपालन भी देख लें। ऑस्ट्रेलिया महादेश में वहाँ पे क्या कृषि किया जाता है, कौन सी पशु पाले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के कुल 4% भाग पर ही कृषि होता है, 4% भाग पर केवल कृषि होता है। आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि प्यासी भूमि का देश है, यहाँ पे जितने भी है खाली मरुस्थल है। 4% भाग पर ही केवल कृषि होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म के भेड़ पाले जाते हैं।
ये देखिए सब चीज़ लिखना संभव नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म का भेड़, और भेड़ का कौन सा किस्म? मेरिनो, मेरिनो पाया जाता है। यहाँ पे भेड़ मेरिनो पाया जाता है। और भेड़, अब सोच रहे हैं कि भेड़ यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो भेड़ ज़्यादा पाया जाता है, स्वाभाविक सी बात है कि यह ऊन का क्या करेगा? ऊन के निर्यात, और निर्यात में विश्व में सर्वप्रथम, निर्यात में विश्व में सर्वप्रथम कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऊन के निर्यात में सर्वप्रथम है ऑस्ट्रेलिया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट टॉपिक देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश का। आप लोगों को यहाँ पे हम आप लोगों को बताए होंगे देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए ये तो आप लोगों को बताए थे। यहाँ पे इसका पहले ये कर देते हैं हम। यहाँ पे पर्थ ये बताए होंगे हम आप लोग को। यहाँ पे कौन सा था? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ये तो आप लोगों को शुरू में ही हम बताए हैं। अब देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ है, ये पर्थ देख रहे हैं हम, इसकी राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कौन है? पर्थ। और ये न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, आपको बताए थे। अब सिडनी से लेकर पर्थ तक, देखिए सिडनी से लेकर पर्थ तक ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश का, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे लंबा रेल मार्ग, क्या कहते हैं इसको? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक? सिडनी से लेकर, सिडनी कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, और सिडनी से लेकर पर्थ तक जाती है। कहाँ तक? पर्थ तक। ये आप लोग देख चुके ऑस्ट्रेलिया महादेश में ये जो जानकारी। इसके बाद हम आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, आप लोगों को राजधानी याद हो जाएगा, उसके वन्य जीव, पर्वत, पठार, कृषि, जो आप लोग, ऑस्ट्रेलिया तो छोटा महादेश था तो एक वीडियो में पूरा हो गया, लेकिन वो सब थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो लगातार आते रहेगा। आप लोग इंतज़ार करें और लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर करें, और इसको चैनल को पॉइंट ऑफ एजुकेशन चैनल जो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे वीडियो जो आएगा उसमें हम आप लोगों को क्या देखेंगे? दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला वीडियो में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।